चपरासी, ये गरीब आदमी है, इसका नाम पूछो और इसके बच्चे का नाम। आपका नाम बड़को किसान है और आपके बेटे का नाम अच्छा पढ़ावा चाहता है। बिरादरी नहीं बता था, कुछ गड़बड़ लागत है। अच्छा तो ठीक है, बताओ भैया। मौर साहब क्या है? इस गरीब के बेटे का नाम एडमिशन कर लिया जाए। ठीक है, नाम बताइए। बताओ बड़ो। अमृत नाम है भैया। अमृत। बेटे का नाम अमृत, तुम्हारा नाम? बड़कू किसान। कहाँ के रहने वाले हो? पूनम शहर। पूनम शहर। जिला? जिला बिजनौर। बिजनौर। बिरादरी? बिरादरी बता दी भैया। हाँ अब बताओ ना किसका ठिकाई। बिरादरी रैदास कहे हुए भैया। यानी हरजन। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हरजन का बच्चों का आदेश है कि नाम नहीं लिखा जाएगा। अच्छा मास्टर साहब, हम ही नहीं जान पाए रैदास के हुए हो। रैदास हाँ हरजन इंसान हुए और क्या हुआ? हरजन बिरादरी। लेकिन ये इसमें ठाकुर साहब का आदेश है कि यहाँ कोई हरजन का लड़का नहीं पढ़ सकता है। भैया हम लोग इंसान होई, अरे हम कहाँ कहते तो शैतान हो। तब इंसान तो पढ़ भी सकत है। पढ़ सकल के अब गुरु नहीं तो ठीक है, ये तो हरजन का लड़का है, अब क्या किया जाए? गुरुजी, क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बेटा, क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई हरजन का बच्चा इस कॉलेज में उसका नाम एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप नहीं चाहिए होगा। पिताजी का आदेश है, केवल ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य तीन ही कष्ट के यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा। तुम्हारा लोगों का आदेश है। हाँ ठीक, ये मेरा आदेश है। ठीक है। और क्या इसका नाम काट लेकिन दे? मेरा आदेश है कि बच्चे सब बराबर होते हैं, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, या चाहे कोई नीच जात का है। देखिए विशेला, तुम्हारा यहाँ कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि ये पिताजी का आदेश है, केवल तीन ही जात पढ़ सकते हैं। क्यों गुरुजी, तीन ही जात का लिखा जाएगा? हाँ, यही तो कह रही है जो बिंदिया कहती है भाई, तीन बिरादरी के नाम लिखा जाएगा। लेकिन आपका शिक्षा देना काम है। हाँ सही है। शिक्षा हर बच्चों को आप दे सकते हो। ये हाँ, बताइए, नाम लिखा जाएगा उसका। इस जिला बिजनौर का जो है पिताजी जो चाहते हैं वही होता है, तो क्या तू अपने मन से करवाएगी? हाँ मैं लिखवाती हूँ गुरुजी, लिखना। अगर तू नहीं मानेगी तो तुम जानती हो कि पिताजी क्या करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, लिखाइए। अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि बिसेला ने लिखवाया है। हाँ जाकर बता देना। ठीक है, लिखवाइए। ठीक है विशेला, आपके कहने पर हम अमृत का नाम एडमिशन करता हूँ। हाँ गुरुजी, आपका उचित है, धर्म है। ठीक है बच्चे, तुम अपना नाम बता। अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। हम हाँ, बताएं तो दूसरा नाम बता। अपना नाम जी? हमारा नाम है जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद। पिता का नाम? पिता का नाम पिता का नाम बहुत गड़बड़ है। क्या है बे, बता जल्दी। हमारा नाम है जगदम्बा प्रसाद हाँ। और पिता का नाम है बम 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 भोसड़। भोसड़। अरे साले, ऐसा ऐसा नाम लिखाएंगे और जब सरकार वजीफा भेजेगा तो किसके नाम से आएगा रे? बम भोसड़। और माता का नाम है फटा हुआ तंबू। और मेरा नाम है लकड़ बम्बू। हमारे 5 बीघा खेत चला गया, लेकिन सही नाम नहीं बताऊं। 5 बीघा खेत दूसरे के नाम पे हो गया, दूसरे नाम से। लेकिन साले नाम सही नहीं बताए। और ऐसा हमारे नाम पे हैं, खातम हमारे रुपए में चला। चला कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम हमने लिख दिए द्वारपाल, लेकिन शब्द को याद करो। मौर साहब, हमारा नाम है लकड़ बम्बू, पिता का नाम है फटा हुआ तंबू। माँ का नाम? हमारा नाम है लकड़ बम्बू और पिता का नाम है चकड़ बम्बू और माँ का नाम है फटा हुआ तंबू। चल कोई बात नहीं, शब्द को याद कर।
छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटाऊ छोटो बड़ाऊ बड़ाऊ रेड रेड ये आए आए ओ अरे आते बे तो वो आओ अच्छा अंग वो आओ अंग अंग आहा का का खा खा गा अरे द्वारपाल ये द्वारपाल क्या ये हो बता रहा? दे तेरे पास क्या हुआ? अबे साले ये अक्षर होता है और क्या? चुप साला एक अक्षर बता रहा हूँ चूतिया। ये बताओ मास्टर साहब अरे अब नहीं हाँ अब नहीं तो हाँ बाकी बचा कौन हमारे मुका चुप ये अक्षर है हाँ सुन अब समय नहीं है मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए कुछ टाइम के लिए तुम्हें मास्टर बना रहा हूँ यहाँ तब तक बच्चों को पढ़ाइए ठीक है लीजिए एक पल्लर चाय ले आओ हाँ हाँ कुल्हड़ हाँ और ले आओ छोला भंडूरा अच्छा हम जाने भंडूरा छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ वाह ये इसको ये छोटा बड़ा पढ़े पास हो तो पोटम ए बहुत मारे जाओगे बदतमीजी बोलोगे तो बहुत मारूंगी। आदेश पाहन चढ़ के पढ़ाई पहले आप ये बताइए आप इस कॉलेज का क्या है? मॉनिटर मॉनिटर चपरासी रह मॉनिटर हो गए गुरुजी ने बनाया। हाँ और क्या अच्छा तो इसका मतलब तुम ही पढ़ाओगे। तब मास्टर चलेगा चाप दिन लेकिन ये बताइए ये छोटा बड़ा ये गड़बड़ है क्या? ये गड़बड़ तो ही है हम बताए तो पढ़ो बताइए। हम बताए तो पढ़ो तब पास हो ये छोटा बड़ा पढ़े ना पास तो वो तो फिर तो हम बता रहे हैं क्या? तो कह दो ना करवट से जब कीन उतान ये क्या है? अच्छा रो ये तो मैं नहीं कहूंगी। न कहबो नहीं ये नहीं कहूंगी। तू पढ़ो करवट से जब कीन उतान ए ये मुझे नहीं आता। ना होता है ये हमें नहीं आता आपसे कहा ना हमें दूसरा पढ़ाइए। देख लो लाल वाला देखती हूँ मारा चूतर कर जाएगी तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। अच्छा तो दूसरा पढ़ो और का पढ़ाइए। रात दिन ढेला गिरे भीतरी जंगनामा हर पर बला मामा हो ले चला गवा रात दिन ढेला गिरे भितरिया गानेवा अरे बेई मालेवा ले चला गवानेवा डोलिया ना लाए राजा लाए है मियानेवा डोलिया न लाए राजा लाए है मियानेवा अरे मर बला बुआ ले चला गवानेवा। हेलो यही पढ़ना है ना? हाँ ये याद करो अगर मास्टर जी आएंगे हाँ। तो मैं यही पढ़ूंगी। हाँ यही पढ़ना है ठीक। क्या पढ़े ठीक विशैला क्या है गुरुजी इन्हें मिला जुला हम तो यस है अब नहीं लगा चुका हम तुम पढ़ो बताइए गुरुजी। ये कि सखी कहे अपने सखा से हम कब उठाएंगे चले जगह हम कब उठाएंगे अपने सखा से हमका उठा ले चलो डबरे ले चलो
तीसरी लड़की कहिए तो का पढ़ा थे? कहाँ से कबूतर? तोहरे कबूतर पता नहीं है। एक कबूतर और सबूतर पढ़े पाते हैं। मारा का तो ढोड़ी और गई हुई। सब बताइए। हाँ तो पढ़ाओ ना। का तो कह दो करवट से जब कीन उतान बोलो करवा सिर तिप के लतान बिलोक दिया डंडी से हैरान लग दियर लंडी सहरान सीना पर यहाँ हाथ धरा सीना पहिया हाथ धर। तब जवन मना हुए तवन करा। ये का हुआ रे? ये पढ़ाई पढ़ाई थे। अच्छा हाँ ये का याद करो। क्या हुआ? बच्चों को पढ़ाए, बच्चों अपना अपना सबक दीजिए। सबक लियो। देखिए गुरुजी, आपके मॉनिटर ने जो हमें शिक्षा दी है मैं आपको सुना रही हूँ। हाँ वही बताइए। हो रात दीना ढेला गिरे हो भीतरी आंगनवा, हो रात दीना ढेला गिरे हो भीतरी आंगनवा, अरे बेईमानवा लई चला गवानेवा। न लाए सैया लाए है मिया लेवा, डोलिया न लाए सैया लाए है मिया लेवा, सैया बियाई मनवा हमरा लई चला गवानवा। हेलो, ये बताइए हाँ ये सबक किसने दिया है? ये शब्द आपके मॉनिटर ने दिया। तुमने ही सबक दिया है? अरे साला स्कूल बर्बाद कर दिया, चूत क्या नालायक। इसी ने पढ़ाया है बताइए गुरुजी। कैसे? बताओ। हो रात दीना ढेला एक मिनट बताइए कैसे पढ़ा है इसको? मास्टर ये कहें कि हम सज्ञान है ज्ञान शादी ब्याह हमारे अपन आई गई पास। हाँ हाँ अब कोई आवे यहाँ ढेला बहावे कोई वहाँ ढेला बहावे हाँ बहुरहवा तो नहीं जान पाओगे। हाँ हम कौन कह दे रात दिन ढेला गिरे जब कहबे अपना माँ बापा से तो कौन हियर के कह दे हैं ना हो तो गौरे कह दे। सही है, सही कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों अब यही से हम लोग स्कूल और बच्चे गुरुजी बोलिए। हम लोग आज की स्कूल यही से समाप्त करते हैं। प्रार्थना कीजिए। ठीक है गुरुजी, प्रार्थना होगी। अरे बच्चों पढ़ो पढ़ाई स्कूलवा में जाई के नमवा लिखाई के नाय। हे बच्चों पढ़ो पढ़ाई स्कूलवा में जाई के नमवा लिखाई के नाय। जो कोई पढ़े लिखे ना जाए वो भी पीछे तो पछताए, जो कोई पढ़े लिखे ना आवो वो भी पीछे का पछतावे। तो बीच सभा में कौआ इस मुबाई के खूब मन लगाई के ना। हे बच्चों पढ़ो पढ़ाई स्कूलवा में जाई के नमवा लिखाई के ना। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ठाकुर साहब नमस्कार। मास्टर साहब क्या है? हम लोग आए हैं आपका रजिस्टर चेक करना चाहते हैं। ठीक है आप रजिस्टर देख सकते हैं। ठाकुर साहब रजिस्टर चेक कर सकते हैं। रजिस्टर में विशैला का नाम है, बेंदिया का नाम है, जमींदार नटराज जिला बिजनौरी तो हमारे घर की लड़की हैं। और ये फैलारा कौन है? रजिस्टर में नाम दर्ज है। चलो ठीक है। और ये अमृत
बड़कू, अमृत के बाप का नाम बड़कू, इसमें किसान लिखा हुआ है। ये कौन कष्ट का है, कौन सा जात का? रैदास। उसका नाम रजिस्टर में किसने दर्ज किया? अमृत का नाम गुरुजी ने आपने रजिस्टर में लिखा है। देखिए ठाकुर साहब, मैं नहीं लिख रहा था, आपकी लड़की जो विशैला ने हरजन का नाम जब ने नहीं एडमिशन कर रहा था तो आपकी लड़की विशैला ने नाम को लिखा दिया और कहा कि जो पिताजी आएंगे हम बात कर लेंगे, लेकिन आपको नाम लिखना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने पहले बताया था कि मेरे कॉलेज में केवल 3 ही जात पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य। चौथा का नाम नहीं होना चाहिए रजिस्टर। ठाकुर साहब, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने जिद कर लिया कि लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदार विशैला है। विशैला अगर कहे कि कुआं में कूद जाओ तो कुआं में कूद सकते हो। ठाकुर साहब, ये बात नहीं है, वो आपकी लड़की है, बात तो मानना हमारा धर्म है। जब आपकी लड़की ने कहा तो मजबूरन मुझे लिखना पड़ा। ठीक है, अब विशैला से पूछ सकता हूँ। जी, आप विशैला से पूछ लीजिए। विशैला, कहिए पिताजी, क्या बात है? यह बताइए, रजिस्टर में अमृत का नाम क्यों लिखाया? तो क्या गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। पिताजी, किस बात पर गलत हुआ? वो भी एक इंसान है, क्योंकि बच्चे सबके बराबर होते हैं। शिक्षा हर बच्चों को मिलना चाहिए। इस समय भारत देश आजाद है, क्योंकि कोई भी अगर आपका सर झुकाए तो उसका भला, और ना झुकाए उसका भला। विशैला, जब भगवान ने उन्हें गरीब बनाया है तो वो धनवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गरीब अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे बराबर बैठना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन विशैला, तूने बहुत गलत किया जो कि अमृत का नाम रजिस्टर में दर्ज कराया। विशैला, किसके आदेश से और किसके हुकूमत से नाम रजिस्टर में दर्ज कराया? पिताजी, मैं अपने मर्जी से दर्ज कराया। विशैला, ये जिला बिजनौर है, ऐसे गलती दोबारा नहीं करना। पिताजी, बच्चे जब मैं बता दिया कि सबके बराबर होते हैं, शिक्षा मिलना चाहिए तो हर बच्चों को मिलना चाहिए। विशैला, पिताजी, जी हाँ, मैंने इसको मना की थी, लेकिन ये हरामजादी मुझसे लड़ाई झगड़ा करके मेरा दुपट्टा भी फाड़ दिया और नाम भी लिखा दिया। देखिए, देखता हूँ, लेकिन बेंदिया, विशैला तुम्हारी बहन है। एक बात है मालिक। क्या बात है? बिटिया का नथनी बहुत बढ़िया पहनी। अरे पिताजी, ये बताइए, इस दरबारी को आप नहीं समझा पाते हैं क्या? दरबारी, एक बात है मालिक, ब्याह कर दे तो लड़का को महतारी तो फिर ससुरो तो का क्या समझा है? विशैला, सही बताओ, अकेला तू हो, तुम्हारा माँ है ना, भीख मांग मरी गए। फिर वही। बिटिया कहाँ बैठाए रहे हो? तोरा नहीं आता था? चुप, इधर चल, ना होता चक्कर ले कुछ। बहुत मारे जाओगे। ठाकुर साहब, ये बड़कू किसान के पास 2 लड़के थे। एक लड़का को तो मैंने नाम मार कर निकाल दिया था, जिसका नाम था जितेंद्र। जी हाँ। और जो छोटा लड़का इस समय मौजूद है, उससे आप पूछ सकते हैं, जिसका नाम अमृत है। ठीक है। उसको स्कूल से मार कर निकाल दिया, जितेंद्र यहाँ से निकल गया, लेकिन अमृत अभी भी मौजूद है। ठीक है, इससे आप पूछ सकते हैं। हम चल रहे हैं ठाकुर साहब, नमस्कार। नमस्कार।
और संध्या हाँ पिताजी। और विशाला तुम चलो राज दरबार में। क्या मैं जाऊं? जी हाँ। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और रंजित अमृत को मेरे सामने लाइए, उससे मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बात जमींदार जी? छोकरे हाँ जी। बार तो बहुत मुलायम है, हाँ लेकिन ये कॉलेज जमींदार नटराज का है। जी हाँ। मेरे कॉलेज में कदम उठाने के हिम्मत किया और किसके आदेश से यहाँ पे नाम लिखाया? जमींदार साहब, हमने ये सोचा, आपने ऐलान करवाया तो हमने सोचा कि पूरे बच्चे के नाम लिखते होंगे, तो चले हम भी तो अक्षर पढ़ लें, इसीलिए हमने सोचा चले आया। और क्या गलती किया जमींदार साहब? आपने मन से आकर नाम लिखाया है कि किसी ने लाकर नाम तुम्हारा लिखाया है? नहीं नहीं, वो तो लाकर मेरे पिताजी लिखाए थे। जी हाँ, तुम्हारे पिताजी। हाँ हाँ। अगर पिताजी कहें वही करोगे? जी हाँ। तो जब मैंने डुबकी लगवाया, हाँ। तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं सुनाई दिया कि जमींदार के कॉलेज में केवल 3 ही जात पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, चौथा का नाम नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये तो नहीं सुना जमींदार साहब। नहीं सुना? जी हाँ। ठीक है, तो मैं जरूर, अगर सुनता तो मैं यहाँ नहीं आता। तो मैं तुम्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। राम राज में हो रहा भारी अत्याचार, भारी अत्याचार, और पढ़ने लिखने का कोई नहीं, सूतों का अधिकार। सूद नहीं पढ़ सकता और ज्ञान बुद्धि विद्या है, सूद नहीं पास। और ज्ञान बुद्धि विद्या है, सूद नहीं पा सकता। छोकरे इधर चलिए। और किसके आदेश से कॉलेज में आया है? कॉलेज में आया है और आके कॉलेज में नाम लिखाया है। अब नहीं आएंगे जिंदा साहब, हमें माफ कर दो। तुम्हारे चमार के माँ का चोदू निखार जूता मारूंगा, जितना सर का बार है सब झड़ जाएगा। अरे नहीं, रंजित, गरीबों का इज्जत मेरे जूता बरोबर होता है। जितना जूता का इज्जत करते हैं
वो उतना गरीबों का करते हैं, लेकिन जमींदार साहब क्योंकि जूता पैर के नीचे हमेशा दबा रहता है, इसलिए गरीबों का पैर के नीचे दबा रहना चाहिए। ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो एक ठाकुर जैसा का चमारिया मार के उधर के रख दोबारा मेरे हवेली के तरफ आने की कोशिश नहीं करना। जमींदार साहब सुनिए मेरी बात, हो हमका माफी। जमींदार साहब माफ कर दो ना। हो हमका माफी तू दैदा, हमसे भूल होई जावा, हमका माफी। याद हो हमका माफी।